अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आशूरा का एक रोज़ा रखे या इसके साथ एक और मिलाए, 9 का मिलाए, 10 का, 11 का मिलाए, ठीक है। अगर कोई शख्स 2 रोज़े नहीं रख पाता तो क्या उसके लिए एक रोज़ा रखना जायज़ है? इसके बारे में क्या शरीयत का हुक्म है? देखिए, जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे ना, उस वक़्त आशूरा को रोज़ा रखना ज़रूरी था। यहूदी भी रखते थे, मुसलमान भी रखते थे। जब अल्लाह के नबी मदीना हिजरत करके आए तो मुसलमानों को कहा कि आशूरा को रोज़ा रखो। रमज़ान के बाद जिस रोज़े की 11 महीने में फजीलत है वो आशूरा का रोज़ा है, बड़ी फजीलत है इसकी, ठीक है। तो ये रोज़ा हम सबको रखना चाहिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जो यहूदी है वो रोज़ा रखते हैं आशूरा का। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, वो कहते हैं कि 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली थी। फ़िरौन को अल्लाह ने गर्क किया था और मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी, इस वजह से इस खुशी में रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसका ज़्यादा हकदार है, मैं तो रोज़ा रखते। लेकिन आप आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में आता फरमाया कि अगर अब बताया कि यहूदी रोज़ा रखते हैं तो आप फरमाया कि अगर आइंदा साल मेरी ज़िंदगी रही तो 2 रोज़े रखो, 9-10 का या 10-11 का। अल्लाह कभी को माफ़ फरमाए, यानी कि 9-10 का रखना है या 10-11 का रखना है। क्यों? ताकि हमारी यहूदियों के साथ मुशाहबत ना हो जाए। इस मुशाहबत से बचने की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज़े रखने का हुक्म दिया। यानी कि 10 के साथ 9 का मिला लो, 9 का नहीं मिला सकते 10 के साथ 11 का मिला लो, यानी कि आप 2 रोज़े रख लो। बड़ी फजीलत है इनकी अल्लाह के यहाँ, ठीक है। तो ये आप रोज़ा रख लीजिए आप। हाँ, अगर कोई मजबूर है, कोई रख नहीं सकता तो एक रोज़ा भी रख सकता है, लेकिन मकरूह तरजीही है। मजबूरी है तो आप एक रोज़ा रख लो। ये नहीं कि आपको एक रोज़ा होगा नहीं, हो जाएगा, लेकिन मकरूह तरजीही है, ठीक है। तो कोशिश करें 2 रखने की। अगर 2 नहीं रख पाते, मजबूरी है, तो एक रोज़ा भी आप रख सकते हैं। तो ये था आज का मसला। उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें। चैनल को